गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से आपके पास सामने उपस्थित हूँ आज के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। जैसा कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही जल्द बस खत्म होने वाला है, ठीक है ना। तो और बीच में हम लोग कुछ दिन से मिले भी नहीं है वीडियो के थ्रू। तो अभी जो है हम लोग का ये लास्ट वीडियो आपके सेमेस्टर 4 के लिए जा रहा है। सो प्लीज अच्छे तरीके से पढ़ लेना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसका आंसर भी हो सकता है आपको इवनिंग तक मिल जाएगा। तो प्लीज अच्छे तरीके से पढ़ना। तो चलो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप लोग जिस जिस तरीके से मेरे को सपोर्ट किए हो, कमेंट में जिस तरीके से मेरे से बात किए हो, उसी तरीके से आगे भी बने रहना। और आज के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। अगर कोई इंसान आपसे पूछता है कि हु इज एंटरप्रेन्योर, तो डायरेक्टली उसका एक आंसर होता है द पर्सन हु इज लाइबल टू टेक रिस्क इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब हुआ उद्यमी, मतलब बिजनेसमैन कौन है? तो जो इंसान जिंदगी में लाइफ में रिस्क लेता है वही तो बिजनेसमैन है। बस इतना ही छोटा सा। तो यहाँ पर है एन एंटरप्रेन्योर हु इज द ओनर ऑफ मोर देन वन बिजनेस इज कॉल्ड, मतलब वैसा कोई भी एंटरप्रेन्योर, वैसा कोई भी बिजनेसमैन जो कि एक से ज्यादा बिजनेस का ओनर है, उसको नाम हम लोग क्या देते हैं? तो उसका नाम है पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। इज इट डन? सेकंड देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इज द क्रिएटिव एक्टिविटी सेड बाय। एंटरप्रेन्योर के बारे में बोला गया है कि ये एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। किसके द्वारा बोला गया है? तो जोसेफ के द्वारा बताया गया है ना। इसका आंसर भी आपके साथ यहाँ पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर है हॉलमार्क ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। हॉलमार्क का मतलब समझते हो? जब आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो उसका जो रजिस्टर्ड मार्क है, उसका जो लोगो है, जिससे आप उस चीज को पहचानते हो ना। जैसे रिलायंस में को जो है उसको आप लोगो से पहचानते होंगे, टाटा का टी बना रहता है उसके लोगो से पहचानते हैं, एसबीआई का आप लोगो से पहचान जाते हो। तो एक एंटरप्रेन्योर को किस तरीके से पहचाना जाता है? उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस से, कि भैया मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि इस काम को मेरे को करके दिखाना है ना। जैसे आप लोग जैसे स्टूडेंट हो, जाके एग्जाम दोगे, आप लोगों को किस तरीके से देखा जाता है? तो आप लोग खुद ही समझ लेना, मैं इसका आंसर अभी नहीं देने वाला। ठीक है, आगे देखो, विच फेज स्टार्ट आफ्टर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज टेकन। जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को डिसीजन लेते हो, विच फेज स्टार्टेड आफ्टर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज टेकिंग। इसका मतलब है जब आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच लेते हो तो वो फेज क्या कहलाता है? उस फेज को हम लोग नाम देते हैं नॉर्मलाइजेशन फेज। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। सबसे पहला कुछ आपके लिए मैं शॉर्ट नोट्स भी लेकर आया हूं, जिसमें दो शॉर्ट नोट्स है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्राइज क्या होता है और मीडियम एंटरप्राइज क्या होता है। स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्केल अलग अलग टाइप के एंटरप्राइज होते हैं। स्मॉल होते हैं जो गांव देहात में छोटा मोटा काम करते हैं। मीडियम मान लीजिए कि हम लोगों में से रिलेटेड कोई भी चीज का अगर कोई प्रोडक्शन करता होगा तो मीडियम में आ जाएगा। और लार्ज स्केल टाटा बिरला अंबानी लोग। क्लियर सा बात? फिर है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर। एक अच्छा उद्यमी कौन होता है उसका फीचर्स बताना है। तो उसका सबसे पहला फीचर है कि भैया रिस्क लेता है, लंबे समय तक बिजनेस को चलाने के लिए पूरी तरीके से मोटिवेटेड रहता है। ऐसा नहीं कि 2 महीने में अगर लॉस हुआ बिजनेस को बंद करके भाग गया। उसका सारा फीचर आपको मिलेगा। ठीक है, आंसर भी जाके चेकआउट कर लेना आप लोग। और इसी रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी आने वाला है, सो प्लीज देखना। और ये जो है मैं इधर उधर का उठाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये जो है 2018 से लेकर 2022 के बीच का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, व्हाई इज एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है? तो भैया अगर एंटरप्रेन्योर पैसा नहीं कमा कर देगा तो बिजनेस के पास टैक्सेशन कहां से आएगा और किसी भी चीज का प्रोडक्शन कहां से होगा? गवर्नमेंट के पास उतना ना टाइम है और ना उतना काम है, मतलब उतना बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से बोल सकते। नॉर्मल बोलने का मतलब है कि उनके पास सर्विस सेक्टर का काम वो सिर्फ अपने तरीके से रिजर्व रखे हुए हैं, लेकिन बाकी का सारा काम वो एंटरप्रेन्योर को ही देते हैं कि भैया आप फ्री माइंडेड प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कीजिए, तभी आप हमको भी अच्छे तरीके से पैसा दे सकते हैं। नेक्स्ट है बीइंग एंटरप्रेन्योर, हाउ वुड यू प्लान फॉर अ बिजनेस फ्यूचर। जितने भी लोग आप लोग कॉमर्स वाले लोग हैं, कॉमर्स वाले लोगों को जिंदगी में बोला ही जाता है कि डेबिट क्रेडिट करने के लिए आ गया है। तो आपका भी कुछ अपना बिजनेस फ्यूचर प्लान है तो बस वही आंसर में लिख दीजिएगा। कोई अपने अकॉर्डिंग ही अपने तरीके से लीजिए। कोई कपड़ा दुकान खोलना चाहता है, कोई ज्वेलरी शॉप खोलना चाहता है ना। और कोई रॉबरी करने का बिजनेस मत कर लेना, ठीक ना। तो इस चीज को ध्यान रखना आगे। फिर देखना, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इंडस्ट्रीज गिव इट्स फीचर्स। तो माइक्रो इंडस्ट्रीज होता क्या है? माइक्रो का मतलब सबसे छोटा हुआ, जैसे एक मीडियम हो ना, उससे भी छोटा जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज होता है। जैसे आप जानते होंगे कि गांव देहात में छोटा मोटा जो जैसे क्या बोलते हैं, गोबर का उबला जिसको बोलते हैं हम लोग, गोईठा वगैरह, वो हो गया। पान का पत्ता से रिलेटेड बिजनेस करता है लोग, बांस का कुछ बिजनेस करता है। तो इन सब चीजों को माइक्रो लेवल स्मॉल पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है। फिर है हाउ डिड यू रेज फंडिंग फॉर योर प्रोजेक्ट। आप अपने बिजनेस के लिए फंडिंग कहां से जुगाड़ करोगे? तो इसका एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए। प्लीज ऐसा मत लिख देना कि पहाड़ी मंदिर के नीचे बैठ जाएंगे फंड रेज हो जाएगा।
ठीक ना। उससे बिजनेस नहीं चल सकता, ज्यादा उसमें फुचका खा सकते हो, उतना पैसा जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका बिजनेस का प्रोसेस क्या है, आप बिजनेस किस कैटेगरी में कर रहे हो, उसके बिहाफ पर ये बात किया जाता है कि किस बिजनेस में कितना फंडिंग का नीड है और उसको जुगाड़ कहां से करोगे आप, ठीक है ना। आप चाहो तो पिच कर सकते हो, जैसे आप लोग देखते हो आजकल शार्क टैंक इंडिया है, अगर आपके पास इनोवेटिव टेक्निक है तो आप वहां पर भी जाके पिच करो, लोग आपको पैसा देंगे, बहुत सारा चीज है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन, ये भी चीज का आंसर आपको मिलेगा, आप जाके चेक करना। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज जाके टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लेना यार, लिंक में ज्वाइन हो जाना, लिंक जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा, ठीक है। और लास्ट एक दो क्वेश्चन और है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। डिस्कस द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है कि स्कोप क्या है। जैसे आज के दिन में अगर बात किया जाए तो एआई, एआई का फुल फॉर्म समझते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपके मन को समझते हुए आपके सामने किसी भी चीज को प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देता है। मतलब आप जाकर अगर इतना सारा टेक्निक आ गया है, ये चैट जीपीटी और क्या क्या आ गया है, जो आप जाके सिर्फ लिख दोगे ना वहां पर कि भैया मेरे को जो है एक रूम में एक लड़का चाहिए जो सोच रहा है और गाना बजना चाहिए पीछे से, वो वैसा वीडियो आपके लिए प्रोसेस करके दे देगा। तो इस चीज को जरा ध्यान देना। फिर है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट और रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन आवर कंट्री, ये चीज क्या होता है। तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्लीज जाके पढ़ो यार। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे प्लीज दूसरे तक शेयर भी कर देना, और ज्यादा से ज्यादा मेरे को कमेंट में बोल देना। 4-5 दिन में बीच में गैप था, और मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी भी टेलीग्राम पे डाल रखा है, सो प्लीज जाकर वहां फॉलो करना, आगे जो भी चीज का अपडेट होगा आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, थैंक यू।